नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरेश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दो अंकों वाली संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे और बिल्कुल इसका बेसिक कंसेप्ट से हम लोग पढ़ेंगे और टेक्निकल अप्रोच भी बताएंगे, जिससे कि आप देखते ही चुटकियों में सवाल को बना पाएंगे। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। रेलवे के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं इस पे आधारित, वो सारा मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। दो अंकों वाली संख्याओं से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। आप वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, क्योंकि हम पहले बेसिक बताएंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन जब हम बेसिक बता देंगे तो एक ऐसी सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि लगेगा कि नहीं, हमने कुछ नया सीखा। और उसके बाद मैं ऐसा टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा कि जिससे कि आप देखते ही उसको आप क्वेश्चन को आप बनाने लगेंगे, और कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आप आसानी से बनाने लगेंगे। ठीक है, और मैं प्रैक्टिस कराकर आपके सामने दिखाऊंगा भी कि देखिए कैसे आप 2 से 3 सेकंड में ऐसे ही क्वेश्चन को देखते आप बना पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दो अंकों की संख्या बनती कैसे है। तो देखिए बाबू, दो अंक की संख्या जो है वो उसको बनाने के लिए एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है कि 10x प्लस में y, इसी से दो अंक की संख्या बनी हुई है। अब देखिए, ये इसलिए 10 लगाया गया है इसमें कि देखिए कोई भी दो अंक की संख्या 10 से स्टार्टिंग होती है। 10 के नीचे तो कोई होता नहीं है, 0 से 9 तक तो सिंगल अंक होते हैं। तो 10 से किसी भी दो अंक की संख्या की स्टार्टिंग होती है, इसीलिए ये 10x और y लगाया गया है, जिसमें ये y जो है ना वो इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। x जो है वो दहाई का अंक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, कभी भी कोई भी संख्या अगर बनाना हो और उसका फॉर्मेट अगर पता करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इकाई के अंक में y लगाया गया है। इकाई का अंक चूंकि है, यानी कि यहाँ पे 1 से गुना किया गया है। दहाई का अंक में देखिए 10 से गुना किया गया है। अगर सैकड़ा का अंक वाला यानी 3 अंक का संख्या बनाना होता तो आप यहाँ एक z लेते और 100 से गुना कराते, तो ये फॉर्मूला बन जाता 3 अंक की संख्या ज्ञात करने का। और 2 अंक के संख्या के लिए ये मैं 2 अंक लिया हूं और एक इकाई अंक वाले में 1 से गुना, दहाई अंक वाले में 10 से गुना करके, इसीलिए 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला 10x प्लस y बनाया गया है, जिसमें x और y उसके अंक हैं। वो मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे अंक है। तो देखिए, अब 10 देखिए कैसे 10 से स्टार्टिंग होती है दो अंक की संख्या। तो 10 कैसे बनता है वो देखिए, यहाँ x का मान आप यहाँ पे 1 मिनिमम डालें और y का मान 0 से शुरू करें। देखिए x 0 से मत शुरू करिएगा, क्योंकि दो अंक का नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 0 से करेंगे तो 0 में 10 से गुना होगा तो 0, और यहाँ 1 होगा। अगर मान लो ये 0 और ये 0 डालेंगे तब तो सब 0 ही हो जाएगा, दो अंक बनेगा ही नहीं। इसलिए x की शुरुआत 1 से करेंगे और y की शुरुआत अपना 0 से करिएगा। देखिए उसी से आपका 10 बना हुआ है। देखिए 10 एकम 10, 10 0 10, फिर 11 अगर बोला जाए तो देखिए यहाँ 1 ही रहने दीजिए और ये 0 से लेके 9 तक संख्या y का मान डालते जाइए। 10 से लेके 19 तक आपका संख्या बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए 1 रखे, यहाँ 1 रखे तो 10 एकम 10 है 11, 10 एकम 10 है 2 12, 10 एकम 10 है 3 13, ऐसे ही करते करते डॉट 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 9 तक जाएंगे। 10 एकम 10 और 10 9 19, इस तरह से 10 से 19 तक संख्या बन गए। अब 20 से जाएंगे तो x का मान यहाँ 2 डालेंगे, फिर यहाँ 0 से 9 तक जाएंगे तो 20 से 29 तक का संख्या बन जाएगा। इस तरह से करते हुए बाबू 99 तक दो अंक के संख्या होते हैं ना, तो यहाँ पे 9 और यहाँ भी लास्ट 0 से 9 तक जाओगे तो 10 9 90 और 90 0 90, उस तरह से यहाँ 1 डालेंगे 9 रखते हुए तो 10 9 90 91, इस तरह से 10 9 90 9 99 तक आप जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बताया कि ये दो अंक की संख्या बनते कैसे हैं। जब भी दो अंक की कोई संख्या का बात करेगा और वह संख्या नहीं देगा तो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, कि ये 10x प्लस y, इसी से कोई भी दो अंक की संख्या बने हैं। अब मैं बोला था कि इसका अंक, ये अंक होते हैं, तो वो देखिए अंक, जैसे मान लो कि यहाँ 3 रखा और ये 4 रखा। ठीक है, तो 10 3 30 और 30 और 4 34 हो जाएगा। तो जो 34 बना उसमें देखो x का मान मैंने 3 रखा था तो यहाँ भी 3 है, 4 रखा था y का मान तो यहाँ 4 है। अर्थात
ये भले 10 से गुना यहाँ पे हुआ है, लेकिन ये 3 का 3 ही यहाँ रहा है, 4 का 4, अर्थात x और y जो है वो जो भी 2 अंक के संख्या बनेंगे उसका ये पहला वाला जो है x का मान होगा और दूसरा वाला y, और यही अंक होंगे। और देखिए यही अंक यहाँ लिखा गया है। कोई भी संख्या यहाँ डालिए, मान लीजिए यहाँ 9 डालते हैं और यहाँ पे 2 डालते हैं, तो 10 9 90 या 2 92, 92 जो लिखाएगा वो अंक के रूप में लिखाएगा, तो 9 2 ही लिखाएगा। अर्थात जो ये यहाँ जो डाल रहे हैं x का मान और y का मान वो अंक के रूप में दर्शा रहे हैं, अर्थात x और y यहाँ इसके अंक होंगे। अब कहेगा कि एक अंकों का योग बोलेगा तो हम समझेंगे कि x और y का योग बोल रहा है, या अंकों का अंतर बोलेगा तो हम समझेंगे x माइनस y का मान बोल रहा है, क्योंकि अंक x और y ही है, 10x माइनस वाई नहीं बोलेंगे। और संख्या कोई 2 अंक का बोलेगा तब उसमें 10 लगाकर आप 10x प्लस वाई कहेंगे। ठीक है, तो इतना बात आप उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे। एक और छोटी सी बात जान लीजिए कि एक 2 अंक की संख्या, तो आपको तो पता चल गया कि अब 10x प्लस वाई लेना है। जब कहेगा 2 अंक का संख्या तो 10x प्लस वाई, लेकिन उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा, उलट कर बोलेगा ना तो उसके लिए फॉर्मेट हो जाएगा x की जगह y आ जाएगा और y की जगह x आ जाएगा। तो ये हो गया आपका उलट कर बनाई गई संख्या, ये है और ये वो संख्या है। अब हम इसे भी प्रूफ करके दिखा देते हैं आप लोगों को। बोलिए कोई संख्या मान लीजिए कि यहाँ 1 रहा और ये रहा 2, तो संख्या बनेगा वह संख्या 10 से कम 10, 10 और 2 12। अब इसको उलट कर बनाई गई संख्या बनाना है तो हम बोले हैं कि इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, 10y प्लस x का, तो y का मान यहाँ पे 2 डालिए, x का मान 1 डालिए, 10 दूना 20, 20 1 21। देखिए तो कोई ये 12 था, 12 को उल्टेंगे तो 1 के जगह 2 आएगा, 2 के जगह 1, तो 21 बनेगा कि नहीं, तो उलट गया कि नहीं संख्या। अर्थात कोई भी 2 अंक का संख्या को उलट कर बनाई गई संख्या बोलेगा तो आप 10y प्लस x का इस्तेमाल करेंगे, यानी x की जगह y, y की जगह x डाल देंगे, कोई भी संख्या उलट जाएगा। इस पे एग्जांपल देते हैं और भी। मान लीजिए कि x का मान 7 और ये 3, y का मान 3, तो 10 7 70 और 3 73 हुआ। इसको उलट कर चाहते हैं बनाना तो वो 37 आना चाहिए। तो बोलिए यहाँ पे y का मान पुट करेंगे 10y प्लस x से 3 और यहाँ x का मान 7 डालेंगे, तो 10 या 30 7 37। देखिए उल्टा हुआ संख्या पता चल गया आपका। तो ये बात तो समझ गए होंगे लोग कि उलट कर बनाई गई संख्या बोलेगा तो अगर नहीं पता हो तो क्या लेंगे, तो 10y प्लस x, संख्या बोलेगा तो 10x प्लस y लेंगे। अब इतना समझ गए तो आप देखिए कितना आसानी से ऐसे सवाल को बना पाएंगे और अब टेक्निक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि एक दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या का योग अगर 44 है तो उसके अंकों का योग कितना होगा। तो मान लीजिए कि एक 2 अंक की संख्या है, तो 2 अंक की संख्या मैंने मान लिया 10x प्लस y, और उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, तो उलट कर बनाई गई संख्या 10y प्लस x हो जाएगा, और इसका योग तो जोड़ देंगे, बराबर में 44 अगर दिया हो तो पूछेगा उसके अंकों का योग बताइए। अंकों का योग माने x और y का योग, इसका मान पूछा है आपसे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तब क्या करेंगे, तो देखिए इसको क्या करेंगे, एक जाति को एक साथ जोड़ लेंगे, 10x और 1x 11x प्लस y या 10y 11y बराबर में हो जाएगा आपका 44, 11 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस y बराबर में हो जाएगा 44, 11 चौक 44। हमसे पूछा है अंकों का योग, तो अंक तो x और y थे ना, तो इसका योग आपका हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो इससे आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं बनाएंगे। हम आपको ये बेसिक प्रोसेस आपको बताए हैं कि जिससे कि आप नहीं जानते हो तो आप ऐसे करके बना सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल इसका मैं सटीक आंसर देखते आंसर बनाने के लिए मैं बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या का योग अगर दिया हो तो अंकों का योग का फॉर्मूला होगा, अंकों का योग बराबर जो योग दिया रहेगा वो अब बट्टा में 11, ये हमेशा 11 से भाग लगेगा अंकों का योग अगर निकलेगा तो। अब देखिए काहे 11 से भाग लगेगा ये भी मैं बता दे रहा हूं। तो यहां देखो, जब 2 अंक की संख्या लेंगे और उसके अंकों को उलट कर बनाएंगे तो 10y प्लस x करेंगे, तो ये हमेशा इसका योग जो आएगा 10x और 1x 11x और 11y आएगा, यानी अंकों का योग में कॉमन में 11 आएगा, तो वो 11 से ही तो भाग लगेगा हमेशा। कभी भी 2 अंक की संख्या को, किसी भी 2 अंक की संख्या को अगर उल्टेंगे तो वो 11 से जरूर डिविजिबल होता है, इसीलिए उसका अंकों का योग बराबर हम हमेशा बोले हैं कि 11 से भाग लगा दीजिएगा। अब बोलिए दोस्तों, आप
इस तरह से अब नहीं बनाकर आप एकदम चुटकियों में ऐसे सवाल का एकदम 1 सेकेंड में आप जवाब दे देंगे। जैसे अंकों का योग दिया है 44, उसमें 11 से भाग लगा दीजिए, 4 आंसर हो जाएगा। अब इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन हो, अगर बनाना हो कि अगर एक 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या का योग अगर 99 दे दिया हो बाबू, अगर 99 दे दिया हो तो अंकों का योग अगर बोलेगा, अंकों का योग अगर बोल दे तो 99/11 करके सीधे बोलेंगे 9। मुँह जबानी बिना लिखे आंसर आप बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि अंकों का अंतर रहे, कि अंतर अगर पूछ दे तब क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 1-2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर जो है हमेशा 9 से विभाजित होता है। उसमें 9 से आप भाग लगाएंगे तो एक बार में आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि 1-2 अंक की संख्या मान लीजिए 10x + y है और उसको उलट कर बनाई गई संख्या 10y + x का अंतर 9 से कैसे विभाजित होगा वो मैं दिखा रहा हूँ। तो अंतर माने माइनस होगा तो ये तो चिन्ह बदलेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अब मान लीजिए उसका अंतर 36 है अगर, या 45 है मान के चलिए, ठीक है। तो देखिए उसका अंतर, अगर इसका अंतर कैसे 9 से विभाजित होता है वो मैं दिखा रहा हूं। तो 10x + y, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 10y और प्लस माइनस x बराबर में हो जाएगा 45। 10x में से x जाएगा तो 9x और y में से -10 जाएगा तो -9y हो जाएगा, इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 9 कॉमन करा गया, x - y बराबर में हो जाएगा 45, 9 × 5 = 45। अब देखिए यहाँ अंकों का अंतर आ गया आपका कितना, 5 आ गया। तो मैं तो ये एग्जाम्पल दिया हूँ कि समझाने के लिए कि अंतर बोलेगा तो यहाँ घटेगा, जब घटेगा तो बाबू यहाँ 9 आएगा, क्योंकि 10x में से x जाएगा तो 9, यानी कॉमन में 9 आएगा। यानी हमेशा अंकों का अंतर पूछेगा तो उसे 9 से भाग लगाएंगे। अब ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ये तो प्रूफ करके आपको दिखाए। आप सीधे अब क्या करेंगे, एक और ट्रिक आप जान लेंगे कि अंकों का अंतर बराबर हो जाएगा अंतर, अब बट्टा में हो जाएगा 9। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन दे और अंकों का अंतर अगर पूछे तो सीधे सीधे आप करेंगे 45/9, 9 × 5 = 45, सीधे अंकों का अंतर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब ऐसे कोई भी प्रश्न अगर आपको बोले तो आप आसानी से, आप इस मेथड से आप आसानी से एकदम मुँह ज़बानी इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आप ये तो अभी ट्रेलर था, अभी मेन पिक्चर बाकी है। ये तो ठीक है, इस तरह के सवाल अगर पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता दीजिएगा। अब ये तो टाइप आपने सीख लिया। अब इसी पे आधारित और 2 अंकों पे आधारित और भी टाइप्स हैं जो धड़ल्ले से रेलवे और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब उसे मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को, दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग अगर 132 है तो यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात करें। तो पहले मैं इसको बेसिक से बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसा टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा कि आप चुटकियों में ऐसे ही मुंह जबानी इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा ये अलग ये टाइप है और यही टाइप ज़्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ये लोगों को देखने में लगता है, बच्चा देख कर ही इससे डर जाता है कि अरे यार ये तो बहुत टफ क्वेश्चन पूछ दिया। हाँ ये टफ है, अगर बेसिक से बनाएंगे तो ये बिल्कुल टफ है, लेकिन अगर इसका टेक्निकल अप्रोच आप जान जाएंगे ना तो आप कहेंगे कि ये बिल्कुल आसान है, और वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को करके। लेकिन पहले मैं आप लोगों को संतुष्ट कर दूं बेसिक से बताकर। पहले समझिए, क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या, एकदम पढ़िएगा और आसानी से लिखते चलिएगा। बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंक की संख्या कितना है, 10x + y, और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या। तो दोनों अंकों के स्थान बदलेंगे तो 10y + x प्राप्त संख्या हो गया, का योग तो जोड़ देंगे, और दिया है 132 तो 132 लिख देंगे। ठीक है, फिर से समझिए, एक 2 अंकों की संख्या तो 10x + y, और उसके अंकों के आपस में बदलकर बनाई गई संख्या, तो बदलकर बनेगा तो y के x के जगह y के जगह x आएगा तो 10y + x, उसका योग तो जोड़ देंगे। और
दिया हुआ है 132 तो लिख देंगे। अब इससे एक्स वाई का मान निकालेंगे तो 10x और 1x कितना x, 11x प्लस 11y बराबर 132। 11 कॉमन जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 132। 11 से काटेंगे तो 12 बार में जाएगा यानी x प्लस वाई इक्वल टू 12, यानी अंकों का योग आ गया इसका 12 आ गया। और अंकों का अंतर दिया हुआ है आपका, अंकों का अंतर, अंतर माने घटाव 4 दिया हुआ है। तो हम इससे निकाल लिए अंकों का योग, एक अंकों का अंतर दिया हुआ है तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे और इसे विलोपन विधि से आप सॉल्व करके x और y का मान निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस में y है माइनस में y है, ये तो जोड़ने पर कट जाएगा, ठीक है, ये कटेगा तभी दूसरे का मान आएगा। तो x 2x बराबर 12 4 16, 2 8 16, x का मान आ गया 8, x का मान आ गया 8। अगर इसमें पुट करते हैं तो y का मान आपका आ जाएगा, x का मान अगर हम 8 डालते हैं समीकरण 1 में, 8 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 8, y का मान आ गया 4 और वह संख्या पूछा है, वह संख्या पूछा है तो 10x प्लस वाई वह संख्या है। तो x का मान पता चल चुका है 8, y का मान है 4, 10 8 80, 80 4 84, यही आपका संख्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपको अगर सेटिस्फैक्शन अभी भी नहीं मिल रहा है तो प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ कि ये 84 सही है। तो बोले एक 2 अंक की संख्या, तो 2 अंक की संख्या अगर 84 मेरा सही है तो ये रूल फॉलो करना चाहिए। एक 2 अंकों की संख्या तो 2 अंक की संख्या है 84 तथा उसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, तो इसको उल्टा करेंगे तो 48 होगा, 8 की जगह 4, 4 की जगह 8 जाएगा, तो उनका योग 132 आना चाहिए। तो जोड़ के देखिए 132 आ रहा है कि नहीं, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13, 132 आ रहा है। लेकिन अभी भी आंसर नहीं सही मानेंगे क्योंकि एक और रूल फॉलो कराना है मुझे, तो इसका योग 132 है। एक और बात बोला है कि उसके अंकों का अंतर 4 है, तो अंकों का अंतर 4, बोलो 84 में अंकों का अंतर, अंक 8 और 4 है, उसका अंतर 4 का होना चाहिए, तो अंतर 4 का है यहाँ ऑलरेडी, यानी सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये 84 आंसर सही है, ठीक है। लेकिन इससे बनाना नहीं है, ये तो आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट दिया, ये आंसर सही है लेकिन इससे बनाना नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाना है इसको, मैं बोला हूं कि आप बिल्कुल इसको 2 से 3 सेकंड में बनाएंगे, वो देखिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये मेरा मूल मंत्र याद रखिएगा, जन्म जन्म तक याद रखिएगा कि जहां भी 2 अंकों की संख्या का सवाल हो और पूछे कि वह संख्या कौन सी है, तो उसे आप ऑप्शन से डील करिएगा, बिल्कुल ऑप्शन से डील करिएगा। कैसा भी हार्ड से हार्ड सवाल हो, आपको यही मूल मंत्र से आपका वो सवाल जो है एकदम हल्का हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अभी देखिए आप ऑप्शन से ऐसे सवाल को कैसे आसानी से डील कर पाते हैं, वो देखिए इसका टेक्निकल अप्रोच। ऑप्शन में है आपका 37, बी ऑप्शन में है आपका 84, सी ऑप्शन में है 73 और डी ऑप्शन में है आपका 62 दिया हुआ है। अब देखिए बोला है कि अब ऑप्शन से कैसे कितना जल्दी सॉल्व करेंगे, वो देखिए। 2 रूल फॉलो कराने हैं कि एक 2 अंक की संख्या, उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का योग 132 और अंकों का अंतर 4, यही दोनों रूल फॉलो कर गया, हमारा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो मान लीजिए ये चारों ऑप्शन में कोई ना कोई तो एक सही आंसर है, ठीक है, कोई ना कोई एक सही होगा, तो जो सही होगा वो ये दोनों रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो मान लो कि कौन सा सही है, हमको क्या पता, अभी तो ऐसे पता चल चुका है कि 84 है, लेकिन ऐसे अनजान रहेंगे, ये नहीं बनाए रहते तो हमको तो पता नहीं चलता। तो हम शुरू से ही चेक करेंगे कि 37 अगर सही है तो ये रूल फॉलो करे, तो क्या करेंगे, ये रूल फॉलो कराएंगे। मान लो कि ये संख्या सही है, तो मान लो वो 37 है संख्या और उसके अंकों को उलट कर, तो अंक उल्टेंगे तो 73 बनेगा, उसका योग 132 आना चाहिए। तो देख रहे हैं पूरा जोड़ेंगे नहीं, देखेंगे 7 3 10, लास्ट में 0 आ रहा है, हमें लास्ट में चाहिए 2, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। एक जब रूल फॉलो नहीं किया तो दूसरा फॉलो करके भी क्या कर लेगा, ऐसे दूसरा अंतर 4 का है लेकिन पहला ही गलत हो रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब दूसरा ऑप्शन में 84 है, अगर 84 है तो वो संख्या अगर 84 है, इसको पलट कर अगर हम देखें तो 48 होगा, इसका योग 8 4 12, लास्ट में 2 आना चाहिए, 2 है, यानी इसको जोड़ के चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि ये सही हो जाए। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13, यानी एक रूल फॉलो कर गया। अब कितने लोग हैं ना कि एक रूल फॉलो किया तो आंसर मार देते हैं, फिर उनका एग्जाम जाता है सही और रिजल्ट आता है नहीं, ठीक है, क्योंकि एक रूल फॉलो किया, दूसरा हो सके रूल नहीं फॉलो करे। अब मान लो दूसरा रूल कोई भी अगर योग अगर उसका 132 आ जाए, कोई ऐसा भी हो सकता है और अंतर 4 का ना हो, इसलिए एक खाली रूल फॉलो किया तो आंसर मत मारिएगा, ठीक है। अब दूसरा भी कराइए। तो देखिए अब ये दोनों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर, तो अंक है 8 4, उसका अंतर 4, ये दोनों फॉलो कर रहा है, तब आंसर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे ऐसे हम आपको अभी समय है तो मैं बता दे रहा हूँ इसमें, ताकि आप सेटिस्फाई हो सके। लेकिन एग्जाम में जब आपका दोनों रूल फॉलो कर गया तो आगे टाइम पास मत कीजिएगा कि ये भी आंसर सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एक रूल फॉलो कर गया दूसरा कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब ऐसे देखिए 73 है, 73 को उल्टा करिए, 37 जोड़ के देखिए 7 3 10, लास्ट में 0, लास्ट में 2 चाहिए, गलत। 62 है तो 62 और इसको उलट के जोड़िए 26, लास्ट में 6 2 8, 2 चाहिए, 8 आया, गलत, यानी ऑप्शन गलत। तो इस तरह से आप आसानी से ऑप्शन से डील कर लीजिएगा। किसी भी 2 अंक वाली संख्या को ऑप्शन से डील करेंगे जब पूछेगा कि वह संख्या कौन सी है, यही बात याद रखिएगा। तो चलिए अब प्रश्न बनाते हैं, अब इस पे प्रैक्टिस करते हैं। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को, इसी पे आधारित ये सवाल है, ऐसे क्वेश्चन को अब आप बिल्कुल ऑप्शन से डील करके 2 से 3 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, तो वह मूल संख्या कौन सी है। देखिए संख्या पूछ दिया, ऑप्शन से डील करने को मैं बोला हूं। ऑप्शन पहले लिख देते हैं आप लोगों को, 75 और ये डी 57। अब जो भी संख्या होगा वो आपका ये दोनों रूल फॉलो करेगा। तो पढ़िएगा क्वेश्चन को ठीक से। अब पहले मान लीजिए कि 39 सही है, तो उसके 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 होना चाहिए, तो 9 3 12, यानी लग रहा है कि ये सही है। लेकिन आंसर मत मारिएगा, दूसरा रूल भी फॉलो होना चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम जाएगा सही या रिजल्ट आएगा नहीं, ठीक है। तो दूसरा, यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाएं तो प्राप्त संख्या। अब अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए, यानी 93 हो जाए और ये 39 हो जाए, तो ये आपस में परिवर्तित कर दिए जाए तो प्राप्त संख्या, यानी नए का जो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या मैंने पहले वाला संख्या से 39 से 18 ज्यादा होना चाहिए। क्या यह 93 39 से 18 ज्यादा है? नहीं है, इसलिए ये गलत है। और ये गलत है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, एक सही एक गलत, तो रूल फॉलो किया तो गलत हो गया। अगला आते हैं 48 पे। तो मान लो कि 2 अंकों की संख्या, इसके अंकों का योग 12 होना चाहिए, तो 8 4 12, ये भी लग रहा है सही है। लेकिन अगला देखेंगे कि इसको आपस में बदलने पर बनी संख्या, तो आपस में बदलने पर बनी 84, मूल संख्या से माने 48 से कितना अधिक होना चाहिए? 18। क्या इससे ये 18 ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, इसलिए ये गलत, इसलिए ऑप्शन गलत। ऐसे ही जल्दी जल्दी चेक करिए, बोलिए इसके अंकों का योग 12 है, यानी कि सही लग रहा है। लेकिन दूसरा, इसके अंकों को बदलने पर, तब 75 के अंक बदलेंगे तो 57 हो जाएगा, 57 होगा। और ये मूल संख्या से, ये देखिए 18 ज्यादा होना चाहिए, जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या से यानी 75 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ 18 कम दिख रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ कितना बारीकी से नहीं ध्यान दीजिएगा तो आंसर इसी को मार दीजिएगा। क्वेश्चन बोला है कि जो वह संख्या जिसके अंकों का योग 12 और इसके अंकों को उलटने पर जो प्राप्त संख्या, उलटने पर संख्या प्राप्त हो रहा है 57, मूल संख्या से 75 से 18 ज्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन में बोला यहाँ कम है, इसलिए गलत है। अब यहाँ आइए 57, अब 3 गलत हो गया तो चौथा ऑटोमेटिक सही है, ठीक है। लेकिन अभी चेक कर लेते हैं, 7 5 12, ये तो ठीक है, अंकों का योग 12। दूसरा रूल कि इसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या, तो उलटकर जो प्राप्त संख्या है वो 75 है, मूल संख्या से 57 से आपका कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है, तो कंफर्म 18 ज्यादा है भी यहाँ, इसलिए दोनों रूल फॉलो किया, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन से डील कर लेंगे। कैसा लगा ये मेरा मेथड, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अभी नहीं, अभी दोस्तों अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी ये यही खत्म नहीं हुआ, अभी मैं बहुत सारा प्रैक्टिस कराने वाला हूँ आप लोगों को। जितने भी रेलवे में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सारा कराने वाला हूं। लेकिन एक बात है कि ये सिर्फ जो मैं टेक्निक बताया वो रेलवे के ही प्रश्न नहीं बनेंगे, ये मैं अभी रेलवे का डिमांड है और अभी आगे रेलवे का एग्जाम है, इसलिए मैं वही प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। लेकिन आप एसएससी वगैरह या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सारे में मेरा ये रूल लगाइएगा, सब में काम करेगा। रामबाण है, ये एंटीबायोटिक मेथड है, एकदम सब में काम करेगा, ठीक है। जिस तरह एंटीबायोटिक दवाई बुखार घाव कपार दर्द सब में काम करता है, वैसे मेरा एंटीबायोटिक मेथड है, सारे एग्जाम में काम करेगा ये, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों का योग 9 है, इस संख्या का साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है, तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। फिर बोला वह संख्या कौन सी है, तो उसे ऑप्शन से डील करेंगे। पहले हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं, 19
अगला है 18, अगला है 28, अगला है आपका 30। अब जो भी संख्या होगा ये दोनों रूल फॉलो करेगा। तो मान लो कि पहला ही आंसर अगर सही है तो रूल फॉलो कराओ कि 2 अंकों की संख्या अंकों का योग 9 होना चाहिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। क्या इसके अंकों का योग 9 है? नहीं है, 10 है। इसलिए ये तो पहला ही गलत हो गया, रूल फॉलो नहीं किया, गलत। चलो इसको आते हैं। तो बोलो, एक ये 2 अंक की संख्या, इसके अंकों का योग तो 9 है, यानी पहला रूल फॉलो कर रहा है। अब दूसरे रूल पे आते हैं कि इसके साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उलट कर, तो पहले बोलो साथ ही इस संख्या के 9 गुना, तो 18 9 162। इस संख्या का 9 गुना उसके अंकों के उल्टे क्रम से प्राप्त संख्या से दुगना है। इसके अंकों के उल्टे क्रम से, ठीक से पढ़ो, बोला है दूसरा लाइन ये बोला है कि पहले तो बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दूसरा बोला है कि इसका 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो 18 9 162। इस अंक के उलट कर जो आएगी संख्या उसका दुगना होना चाहिए। तो इस अंक को उल्टा करिए, 18 को उल्टा करेंगे तो 81, 81 का दुगना कितना होता है? 162। और ये 162 इसका 9 गुना है तो है, इसका मतलब दोनों रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल भी फॉलो कर गया, ठीक है। तो पहला रूल फॉलो किया, दूसरा फॉलो किया, आंसर आपका हो गया। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप आसानी से इस सवाल को बना लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या नई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात करिए। फिर बोला वह संख्या ज्ञात करिए, तो हम ऑप्शन से डील करेंगे। तो ऑप्शन है आपका 92, 56, 65 और ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन में 83, ठीक है। तो आप बोलिए, पहला रूल फॉलो कराइए कि इसका योग 11 है तो 11 है, इसका रूल 9 2 11। दूसरा रूल फॉलो कि इसके अंकों को बदल देते हैं तो बनी हुई नई संख्या मूल संख्या से 45 कम होना चाहिए। तो बोलो इसके अंक को जब बदलेंगे तो जो संख्या 29 बनेगा मूल संख्या से यानी 92 से, क्या यह 45 कम है? कभी नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 आएगा ही नहीं 12 में से 9 जाने पे, इसलिए यह गलत हो जाएगा। उस तरह से इसको भी चेक करेंगे कि इसका योग 11 तो 11 हो रहा है। लेकिन दूसरा में बोले हैं कि इसको अंकों को बदल कर बनाई गई संख्या, तब बदल के बनेगा संख्या आपका 65, मूल संख्या से 45 कम होगी। तो मूल संख्या यहाँ 56 है, 56 से ही 45 कम नहीं है, ये 9 ज़्यादा ही है, इसलिए गलत है। यहाँ पे आइए कि वह संख्या, मान लीजिए कि इसका योग 11 है तो 11 तो है, लेकिन दूसरा संख्या कि इसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 45 कम होना चाहिए। तो उल्टा करेंगे तो आपका 56 बनेगा, मूल संख्या आपका 65 होगा। तो इससे यह 9 कम है ना कि 11 है, इसलिए ये गलत। और जब 3 गलत तो चौथा सही हो जाएगा। लेकिन चौथा भी हम आपको दिखाते हैं कि इसका अंकों का योग 11 है, 8 3 11। तो पहला रूल फॉलो कर रहा है। दूसरा रूल फॉलो कराएंगे तो इसके अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या यानी 38 83 से आपका 45 कम होना चाहिए। तो घटा कर देखिए, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी कम हो रहा है, यानी आपका आंसर डी नंबर सही है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से संख्या से संबंधित किसी भी प्रश्न को 2 अंकों की संख्या से संबंधित हम लोग बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पूछने में थोड़ा सा मतलब ध्यान देना है। लास्ट में देखिएगा क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है वो बदल दिया है थोड़ा सा, वो देखिए। वो मैं प्रश्न आप लोग को बताने जा रहा हूं कि एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 से घटती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें। इसीलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन जहां पूछा है कि वह संख्या कौन सी है तो हम उसी मेथड से बनाएंगे। लेकिन वह संख्या नहीं पूछ रहा है, वह बदली हुई संख्या पूछ रहा है, यानी वह संख्या जो आएगा ना उसको क्या करेंगे कि बदल कर आंसर देंगे। तो पहले हम इसको भी ऑप्शन से ही डील करेंगे, ठीक है, और वह संख्या पहले प्राप्त करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, बदली हुई संख्या बोला है तो उस संख्या को बदल कर और तब आंसर दे देंगे, ठीक है। तो ये 85 है, 76 है, 67 है और डी ऑप्शन में 58 है। तो पहले हम वो संख्या ज्ञात करेंगे ना जो ये रूल को फॉलो कर रहा होगा, लेकिन वह संख्या आंसर नहीं देंगे। इस क्वेश्चन के लास्ट में देखिए बोला
बोला है बदली हुई संख्या, तो जो संख्या हमारा रूल फॉलो करेगा उसको बदल कर आंसर देंगे। तो चलिए इस ऑप्शन को पहले इस ऑप्शन में से चेक करते हैं कि वह संख्या कौन सी है जो ये दोनों रूल को फॉलो करता है। तो एक दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 13 है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसके अंकों का योग 13 हो रहा है यानी, और दूसरा रूल फॉलो कराते हैं, यदि इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घटती है। तो इसके अंक को अगर हम आपस में बदलें तो बताइए 58 होगा, 85 को बदलेंगे तो 58 जो है वो 85 से 27 घट रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तब 15 में से 8 गया 7, यहाँ 7 में से 2 गया 5, यानी 27 कम हो रहा है, यानी यह संख्या एकदम रूल फॉलो कर रहा है। अगर वह पूछता कि वह संख्या कौन सी है तो हमारा आंसर 85 हो जाता, लेकिन लास्ट में पूछा है कि बदली हुई संख्या कौन सी है, तो वह संख्या तो रूल फॉलो कराने वाला पकड़ लिए, लेकिन बदली हुई संख्या तो इसको बदल दीजिए, यानी 85 को बदल के बोलेंगे 58, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 58। 58 ऑप्शन में देखिए डी नंबर ऑप्शन में है, तो आपका आंसर 58 हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे सवाल का जवाब देंगे और बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि संख्या कौन सी है, तो कितने लोग, और पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है कि रूल फॉलो कर रहा है, तो संख्या कितने लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आंसर मार देंगे आपका पहला ही ऑप्शन, क्योंकि यह रूल फॉलो कर रहा है, तो उनका एग्जाम जाएगा सही और रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन ये पूछा नहीं है। इसीलिए बारीकी से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो क्वेश्चन के क्राइटेरिया को समझिए। बोला है बदली हुई संख्या, तो रूल जो फॉलो कर गया तो वो संख्या नहीं, उसका बदला हुआ संख्या पूछ रहा है, तो बदल कर आंसर देंगे। इस तरह से हम जवाब देंगे। इस पे एक और प्रश्न हम आपको कराना चाहते हैं, कभी कह देगा बदली हुई संख्या और कभी कह देगा नई संख्या, तो बात वही हो जाएगा, बदली हुई ही संख्या इसका अर्थ होता है। बदली हुई संख्या या नई संख्या कहे तो हम समझेंगे कि बदली हुई संख्या ही पूछ रहा है। जैसे एक प्रश्न है आपके स्क्रीन पे गया होगा कि एक दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग अगर 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी हो जाती है, तो नई संख्या ज्ञात करिए। देखिए बोला नई संख्या यानी बदली हुई संख्या, वह संख्या नहीं। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन से इसे भी डील करेंगे। 73, बी नंबर ऑप्शन है 28, सी नंबर ऑप्शन है 82, डी नंबर ऑप्शन है आपका 37। अब बोलिए रूल फॉलो कराइए, पहले संख्या प्राप्त करिए, उसके बाद उसका उलट कर हम लोग आंसर दे देंगे। तो बोलिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। दूसरा रूल फॉलो कराइए, तो दूसरा रूल में बोला है कि यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी आ जाती है। इसको बदलो तो जरा, बदलेंगे तो 37 होगा, और 73 से 37 जो है वो 54 कम है, तो 13 में से 7 गया 6, लास्ट में 6 आ रहा है, हमें चाहिए 54, 4 कमी, यानी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, गलत है ये। इस पे आते हैं, तो इन दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, तो 10 दिख रहा है मुझे। दूसरा रूल फॉलो कराओ कि इसके अंकों को जब बदलेंगे तो संख्या 82 बनेगा, मूल संख्या से कम होना चाहिए 54, तो ज्यादा ही है, अब वो 54 ज्यादा नहीं है, लेकिन तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये तो देखते ही आंसर नहीं मारेंगे, ये तो ऑप्शन ऐसे ही छट जाएगा। चलो आते हैं 82 पे, तो वह इसका योग आपका 10 है, तो ये 10, और इसका बताओ, इसको अंक उलटेंगे तो नई संख्या जो 28 बनेगी वह 82 से मैंने दूसरा वाला यानी इसको बदल कर बनाई गई संख्या यानी 28 मूल संख्या से 54 कम होना चाहिए। तो 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, 54 कम हो रहा है, यानी कि 82 वाला दोनों रूल फॉलो कर रहा है कि दोनों अंकों का योग 10 है और इस अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से यानी 82 से 54 कम हो रहा है। अर्थात अगर वह संख्या पूछता तो 82 आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा है क्या नई संख्या बताइए, तो 82 को उल्टेंगे, नई संख्या माने बदली हुई संख्या, तो बताइए 28, 28 इसका उल्टा है, यानी ये वाला आंसर आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। अभी हम काटे थे वो संख्या प्राप्त कर रहे थे इसलिए इसको गलत माने थे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका आंसर होगा, क्योंकि संख्या रूल फॉलो करने वाला ये आया, इसको उल्टा करेंगे तो 28 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब आपको दो अंकों से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग ये मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आप लोग के दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। और हम ऐसे ही आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो, ऐसे ही चैप्टर वाइज टाइप वाइज वीडियो मैं आप लोग के लिए लाऊंगा। और रेलवे अभी आगे चूंकि एग्ज़ाम है ग्रुप डी का एंड NTPC का, तो इसलिए मैं जो भी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन वो मैं
आपको रेलवे का ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो टाइप पढ़ा रहा हूं वो सारे एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। एसएससी के भी बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। सीजीएल वगैरह के भी तैयारी करने वाले लोग हैं, उनको भी ये बहुत फायदेमंद है, उनके लिए भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।